पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सभी श्रोतागण से ये दास के अनुरोध है कि सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और सभी भाई तक पहुंचा दे। आज ज़रूरत है कि हर भाई अपने कल्याण के लिए अपने ऊपर कृपा कर ले। एक महात्मा गांधी जी की पिक्चर है, पुस्तक है, उसमें जो है एक जगह लिखा है कि सभी आदमी अपना अपना दरवाज़ा को साफ करेंगे तो सबके दरवाज़ा साफ हो जाएगा। हम किसी महापुरुषों के उपदेश के जब मानेंगे, अपने आचरण में उतारेंगे, तबे हमारा कल्याण होगा। अगर नहीं उतारेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए विचार करना है और अपना कल्याण करना है। सतगुरुदेव के साहेब के एक भजन है और वो भजन के सुने समझे और विचार करें। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबार। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि हे भाई, सतगुरुदेव से मेल कर लो, इसी में मानव जाति के हित है। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब उतर जाई भव पारा तब छूटे यह संसारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। जब गढ़ पर बाज बधाई तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ पर बाजी बधाई तो देख तमाशा जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंस चलत अकेला। जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंस चलत अकेला। कहि कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी के गांठ न छूटे तब पकड़ पकड़ यम लूटे। कतरनी के गांठ न छूटे तब पकड़ पकड़ी यम लूटे। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि हे भाई, मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है
जब वो सतगुरु के शरण में जा कर के अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील हो, इसी में मानव जाति के हित है। अगर संसार से भवसागर से पार होना चाहते हो तो सतगुरु रूपी केवट के सहारा चाहिए। ये संसार जो है भवसागर है, ये शरीर नौका है और पतवार जो है मनुष्य के बुद्धि है और सतगुरु केवट है, खेवैया है। और ये चेतन आत्मा के संसार के बंधन से छूटना है, ये संसार के बंधन से मुक्त होना है, संसार के सारे कामना वासना राग द्वेष से छूटना है। तो यहाँ सतगुरुदेव जो है कहते हैं कि जब दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। रामायण के मतलब होता है र से राम है, म से माया है, ए से आईना है, न से निहारना है। और हृदय रूपी आईना को अगर मैल लगा हुआ है कामना वासना के तो उसमें चेहरा साफ दिखाई ना देता है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। यहाँ पर सतगुरु भजन में भी कहते हैं कि जब दर्शन के दिल चाहिए तब दर्पण माजत रहिए। हृदय रूपी दर्पण को साफ रखो तब चेतन आत्मा रूपी स्वामी देखने में आएगा। जब गढ़ पर बाजी बधाई तब देख तमाशा जाई। संसार में काम क्रोध मद लोभ अहंकार के घोर बाजा बज रहे हैं, अब पतन के तरफ लेने के लिए तैयार है। इससे सब ना बचते हैं। इधर शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय के खींचाता नहीं है। ये सब से जो है निर्वार करना, इससे आसक्ति से छूटना, यही जो है ये बाजा से बचना है। सतगुरुदेव कहते हैं जब गढ़ बीच हो तो सकेला तब हंस चलत अकेला। संसार में ये जीव जो है ये शरीर के समय पूरा बीत जाने के बाद इसके समय आ जाता है जाने के, लेकिन इसकी खेती जो है पूरा ना होता है, जिसके वजह से ये जन्म जन्मांतर के चक्कर में भटकता रहता है, अनादि काल से भटक रहा है। यहाँ सतगुरु चेताते हैं कि ये संसार के सारे बंधन के तोड़ के जन्म मरण के चक्कर के छुड़ा ले तब हंस के जन्म मरण के चक्कर छूट जाता है और तब ये जो है जाता है तो फिर आने की संभावना ना रहता है। कहे कबीर देख मन करनी अंतर गांठ वाके अंतर बीच कतरनी। यहाँ पर मनुष्य ऊपर कुछ दिखाता है भीतर कुछ होता है, यही दुविधा जो है इसके पतन के कारण बनता है। ये सत्य पर निर्णय में स्थित न होता है, दुविधा में पड़ा है। दो विधा में दो गए
माया मिली न राम। मनुष्य दो विधा में अपना पतन करता है, माया के भी मजा लेना चाहता है और अपने मुक्ति के भी मजा लेना चाहता है। तो ये दोनों मजा नहीं मिलता है और वो फेल हो करके चौरासी जाता है। साहेब कहते हैं जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। हे भाई, सूरज दिन और रात एक जगह ना होता है, अंधेरा और रोशनी एक जगह ना होता है, बंधन और मुक्ति एक जगह ना होता है। और जब सूरज उदय होता है तो सब अंधकार के अंत कर देता है। जब आत्मज्ञान मनुष्य के होता है तो संसार के सारे अज्ञानता के नाश हो जाता है। इसलिए ज़रूरत है कि मनुष्य जो है संसार के कामना वासना राग द्वेष तृष्णा से ऊपर उठ के जन्म मरण के चक्कर से छूट के और अपना कल्याण करे। तो इसलिए सतगुरुदेव जो है बताते हैं, समझाते हैं और ये प्रेरणा देते हैं कि जागरूक होकर के अपना कल्याण करें। ये दूसरा भजन है। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, के हरि सूत एकलाय गरेड़िया। पाल पोस के कियो सियाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। के हरि सूत एकलाय गरेड़िया। पाल पोस के कियो सियाना। रहत अचेत फिरत यजवन संग, आपन हाल कुछो नहीं जाना। रहत अचेत फिरत यजवन संग, आपन हाल कुछो नहीं जाना। के हरि सुत एक आए जंगल से, देखत ताहि बहुत सकुचाना। के हरि सुत एक आई जंगल से, देखत ताहि बहुत सकचाना। पकड़न भेद तुरंत उन दीन है, आपन दशा देख मुस्काना। पकड़न भेद तुरंत उन दीन है, आपन दशा देख मुस्काना। मिर्गा नाम ही बसे कस्तूरी, वह मूरख ढूढ़त चौगाना। मिर्गा नाम ही बसे कस्तूरी, वह मूरख ढूढ़त चौगाना। अर्ध ऊर्ध बित डोरी लागी, रूप चखा नहीं जात बखाना। अर्ध ऊर्ध बिच डोरी लागी, रूप चखा नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जाको सुर नर मुनि धर ध्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जाके सुर नर मुनि धर ध्याना।
इस संसार के अंदर जो है एक भेड़िहार था। उसने जो है भेड़ बकरी जंगल में चराता था। उसके पास एक जो है शेर के बच्चा जो है भेड़िहार के गिरोह में उसे बिछुड़ करके आ गया और भेड़ के साथ में वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वो अपने आप के भेड़ समझ लिया। वो सोचता था कि जैसे भेड़ बकरी है वैसे हम भी हैं। उसी सब के साथ में उसके पालन पोषण हो गया और वो भेड़ बकरी बना पड़ा था। कुछ दूरी पर शेर जो है वो भेड़ बकरी के बीच में शेर को देखा तो उसके शेरनी जो है अपने बच्चों के पहचान ली। शेर से कही कि जाके अपने बेटा के संभालो, वो भेड़ बकरी बना पड़ा है। शेर आता है, साइड में बुलाता है, उसके चेहरा पानी में दिखाता है और पानी में देखने के बाद उसे बताता है कि तू भी शेर है और हम जैसे दहाड़ेंगे वैसे तुम भी दहाड़ना। ये जंगल के तुमको हम राजा बना देंगे। पानी में जब वो शेर के बच्चा जो है अपना चेहरा देखा तो वो अपने बाप के जैसे चेहरा देख करके आश्चर्य करने लगा कि कैसे भूल भुलैया में हमारा जीवन बीत रहा है। जैसे शेर गरजा वैसे ही उसके बच्चा गरजा, अब भेड़ बकरी सब भाग गए और वो भेड़ के बच्चा उस जंगल के राजा बना। आज हमारे पूर्वज भारत के विश्व गुरु थे। वो इसी ज्ञान से विश्व गुरु थे, चेतन के अमरता के ज्ञान से। हमारे पूर्वज विश्व गुरु थे। किस ज्ञान से वो विश्व गुरु थे? आत्मज्ञान से। संसार में विचार करने की विषय है कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको ये पता हो जाता है कि दुख देंगे तो हमको दुख मिलेगा और सुख देंगे तो सुख मिलेगा, तो वो किसी को कैसे दुख दे सकता है? तो जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो अपने दुख सुख के जैसे संसार में सभी को दुख सुख को समझता है। और जब दुख सुख को समझता है तो वो सुख देता है, दुख न देता है। अगर किसी ने किसी को दुख दिया है तन मन वचन कर्म से, तो ये विचार करने की विषय है कि उसके ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ना है। आत्मज्ञान के अभाव में आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। संसार में दुनिया जो है तीर्थ मूर्त में मुर्दा के पूज रहा है या मुर्दा के पीछे दीवाना बना है। उसको ये पता ना है कि जिस मुर्दा के पीछे तू पागल हुआ है वो मुर्दा के बनाने वाला मनुष्य है, उस मंदिर को बनाने वाला मनुष्य है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला मनुष्य है। और उसी से मनुष्य मूर्ति के बना के, मंदिर के बना के, प्राण प्रतिष्ठा करा के अब बेटा के बाप बना के और उसके आगे रोता है, गाता है, अब भीख मांगता है। ये भारत के दुर्भाग्य है। इस तरह के वेद में कहीं ना है, शास्त्र में कहीं ना है, उपनिषद में कहीं ना है। ये मूर्खन के किताब में है। और मूर्ख बनाए कि उनका पॉलिसी था फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ।
वो इसको धंधा बना दिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो है बहुत बार बनारस में ललकारते रहे पंडितन के कि वेद में मूर्ति पूजा साबित कर दो, लेकिन धंधाबाज जो है उनको कह रहे थे कि हम आपके 25वां भगवान बना देंगे। 24 भगवान बना दिए हैं। जो हमारे धंधा पर प्रहार करता है उसको भगवान बना देते हैं। आप हम लोगों के धंधा पर प्रहार मत करो, दुनिया आपके पूजा करेगी और हमारे कमाने के साधन बन जाएगा। लेकिन वो जो है महर्षि दयानंद सरस्वती गुरु बिरजानंद से वचनबद्ध थे कि असत्य के हम प्रचार ना करेंगे, हम सत्य के प्रचार करेंगे। सारे पाखंड के धजिया उड़ाएंगे और इसके जो है संसार में पूरा जीवन जो है सत्य के प्रचार में लगाएंगे। उनको जो है 17 बार जहर दिया गया। लास्ट में जो है उनको जो है एक राज्य में गए और उस राज्य में राजा जो है एक वेश्या के अधीन था, तो उन्होंने वो वेश्या से बचने के लिए उपदेश दिए, तो उसके जलन में आकर के वो वेश्या उनको जहर दे दी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इभास हो गया कि हमको जहर दे दिया गया, लेकिन उसमें कांच पीस के मिलाया गया था। वो जगन्नाथ जो रसोइया था उसको कहे कि तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो जब ये बात राजा के पता लगेगा, हमारे शिष्यों के पता लगेगा, तो तुमको जान से मार देंगे। और अपने को मारने वाले के जीवन दान दे दिए। ऐसे हमारे पूर्वज थे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।